दोस्तों, देश के प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने प्रेमानंद महाराज के गुस्से का जवाब दे दिया है। आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे होंगे कि प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रेमानंद महाराज प्रदीप मिश्रा से गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, गुस्सा करते हुए उनके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि बीते दिनों जब प्रदीप मिश्रा एक कथा कह रहे थे, उस दौरान प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के जन्म स्थान, उनके पति, उनकी ननद और सास को लेकर कुछ बातें बताई थी, जिससे प्रेमानंद महाराज नाराज दिखाई दे रहे हैं। और इस बात में क्या कह रहे हैं प्रेमानंद महाराज और इसका प्रदीप मिश्रा ने क्या जवाब दिया है। आज प्रदीप मिश्रा की ओंकारेश्वर में कथा चल रही है। कल इसी मामले को लेकर जब ये सोशल मीडिया पर खूब तूल पकड़ा, अखबार इसके ऊपर खबरें लिखने लगे, तो प्रदीप मिश्रा ने इस बात का लेकर जवाब भी दिया है और प्रेमानंद महाराज से अपनी बातें भी कही हैं। क्या बातें कही हैं वो दोनों बताऊंगा। पूरा मामला पहले 1 मिनट में आपको समझा देता हूं कि हुआ क्या था और कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले हुआ यह था कि एक कथा चल रही थी प्रदीप मिश्रा की। उसमें प्रदीप मिश्रा लोगों से पूछते हैं कि राधा जी कहां की रहने वाली हैं, तो वहां से लोगों की आवाज आती है बरसाना की। तो उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं, राधा जी बरसाना की नहीं रहने वाली हैं, राधा जी रावल गांव की रहने वाली हैं और बरसाना में राधा जी के पिताजी की कचहरी है, ये प्रदीप मिश्रा बताते हैं। और वो भी बताते हैं इस कचहरी में वो रोज जाती थी, साल में 1 बार जाती थी, इसलिए इसका नाम था बरसाना, यानी बरस में सिर्फ 1 बार आना। इतना ही नहीं, प्रदीप मिश्रा ये कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियों में से एक भी रानी जो थी वो राधा नहीं थी। और उसके बाद से राधा रानी के को बोलते हैं कि उसके पति का नाम अनय घोष था और उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था और राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी। ये प्रदीप मिश्रा कहते हैं। ये बात 1 महीने पहले की है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल हो जाती हैं। उसके बाद से ये बातें प्रेमानंद महाराज तक पहुंचती है और प्रेमानंद महाराज का उसके बाद से एक वीडियो वायरल होता है। एक वीडियो में उन्होंने अपना एक गुस्सा जाहिर किया है, जिस गुस्से में प्रेमानंद महाराज प्रदीप मिश्रा को कहते हैं कि तुम किस राधा की बात कर रहे हो, अगर राधा को जानोगे तो आंसुओं से वार्ता होगी। बरसाना कभी गए हो, तुमने कभी देखा है, तुमने कितने ग्रंथ पढ़े हैं, सिर्फ चापलूसी संसार को रिझा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। यहां तक कि प्रेमानंद महाराज ने प्रदीप मिश्रा को देख लेने की बात और उन्हें श्राप देने की बात भी इस वीडियो में की है और इस वीडियो में बहुत गुस्से में नजर आए हैं। आप अक्सर प्रेमानंद महाराज को देखते होंगे, वो किसी भी चीजों का बहुत सौम्यता से उत्तर देते हैं और बहुत अच्छे से उनको समझाते हैं। लेकिन पहली ऐसी वीडियो मैंने खुद देखी है जिसमें प्रेमानंद महाराज एक दूसरे कथावाचक प्रदीप मिश्रा, जो बहुत प्रसिद्ध कथावाचक है, उनकी कथाओं में बहुत भीड़ आती है, उनको बहुत ज्यादा बुरा बोले हैं और उनको श्राप तक देने की बात कही है। तो चलिए, ये प्रदीप मिश्रा को प्रेमानंद महाराज जो कहे वो तो आप तक पहुंच गया। अब कल ओंकारेश्वर में प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है। चूंकि सोशल मीडिया पर ये बातें वायरल है, अखबारों में लिखी जा रही हैं, लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, इसलिए प्रदीप मिश्रा ने मंच से ही कहा है। जो कहा है वो मैं सुनाता हूं। इसमें प्रेमानंद महाराज को भी बातें कही गई हैं और लोगों को भी बातें कही गई हैं, क्योंकि ये वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से जो है वहां पर वृंदावन और श्री कृष्ण को चाहने वाले भी प्रदीप मिश्रा को तमाम अपनी अपनी राय रख रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं। तो उनको जो प्रेमानंद ये प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि क्या प्रमाण चाहिए, लोगों से पूछा है क्या प्रमाण चाहिए। उन्होंने फिर बताया है कि मेरी मां ने सौगंध खाकर बैठाया था मुझे यहाँ पर। इस व्यासपीठ जहाँ पे बैठते हैं कथावाचक उसे कहते हैं। इस पे यहाँ से जो भी बोलना वो वही बोलना जो शास्त्रों में वर्णित है। और उसके बाद से उन्होंने बताया कि ब्रह्मा वैतर्य पुराण में राधा रानी का संवाद मैंने बताया था। उस समय राधा रहस्य में राधा का संवाद जो बोला था वो बताया था। घोड़िया संप्रदाय की काली पीठ से निकलवाने वाली पुस्तक के बारे में मैंने उस समय कहा था। राधा जी का संवाद जो लिखा है वही हमने बोला था। प्रसन्नतावत 84 कोष में अनय घोष का मंदिर है, वहां जाकर देखिए, वहां जाकर दर्शन देखिए। अनय घोष जो राधा जी के पति हैं, जो प्रदीप मिश्रा जिसके बारे में
पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, वहां कह रहे हैं कि प्रसन्नता व्रत 84 कोट में अनय घोष का मंदिर भी है। इसके बाद से कितना प्रमाण चाहिए तुमको? बात है राधा रानी की, तो वो मेरी माँ है। यही नहीं, अभी प्रदीप मिश्रा और भी बातें कहते हैं। प्रदीप मिश्रा कहते हैं माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में मेरी पूरी जिंदगी है, खानदान और कुटुंब पड़ा हुआ है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि कुछ लोग शिव पुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। लोग राधा रानी के आड़ में मुझे बदनाम करना चाहते हैं। ब्रजवासी इतने भोले हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं। आप कहो तो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आके दंडवत कर लूंगा, आप बोलो जितने दिन राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूंगा। वो मेरी माँ है, वो और उनसे मेरा कोई बैर नहीं है, ये प्रदीप मिश्रा कहते हैं। और उसके बाद से मंच से प्रेमानंद महाराज का नाम लेते हैं और कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज एक विद्वान संत हैं, मैं उनके चरणों को दंडवत करता हूं। भारत की भूमि और ब्रज में इतने बड़े रसिक संत कोई नहीं है। अगर उनका एक फोन आ जाता कि और कह देते कि प्रदीप तुझे आना है, तो मैं उनका दास हूं, दंडवत करते हुए उनके चरणों में पहुंच जाता और उनसे बात करता। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं जिनकी जिह्वा से, मतलब जिनके जबान पे मेरा नाम तो आया और इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा। मतलब प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज के जबान पर अगर मेरा नाम आ गया है तो उससे भी मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूं कि उनका नाम आया है। और रही बात अगर सबूत देने की, जो मैंने राधा जी को लेकर कहे हैं, वो जो मैंने पढ़ा है वही मैंने कहा है। जिस दिन बुलाया जाएगा मुझे वृंदावन या ब्रज में या प्रेमानंद महाराज, वो सारी चीजें, सारे सबूत लेकर मैं पहुंच जाऊंगा। और अगर किसी को और को सबूत चाहिए तो वो आ जाए हमारे आश्रम में, हम उसे सबूत दे देंगे। ये कंट्रोवर्सी प्रेमानंद महाराज की और प्रदीप मिश्रा की है। दोनों लोग धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन धर्म को तमाम लोग मानते भी हैं। इसलिए इस समय जितने धार्मिक लोग हैं उनका एक बन गया है कि भाई प्रदीप मिश्रा की कथा जो लोग सुनते थे वो भी प्रेमानंद को महाराज को मानते थे, जो लोग प्रेमानंद महाराज को मानते हैं वो भी प्रदीप मिश्रा को जानते हैं। तो इसलिए एक चीजें बन गई है, लोग जानना चाह रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि बहुत कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं कि असल में मामला क्या है, कैसे था, कब शुरू हुआ और कब खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ये मामला खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप इस कंट्रोवर्सी अगर कह ले, दो बड़े महान संतों के बीच में जो कंट्रोवर्सी है, आप इसे कैसे देखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है और आप जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ नीचे, ये मैं वृंदावन निधिवन गया था, वहाँ पर मेरा अनुभव क्या था उस पर आधारित है। इस वीडियो पे जाइए, देखिए, और जो मैंने बताया है अगर आप उससे रिलेट कर रहे हैं तो वहाँ भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।